मुस्तफ़ा कमाल अजहरी फ्रॉम आसाम। पहले आप ये सुनिए कि ये बंदा कहता क्या है। দুৰ্গা পূজা কৰিলে পাপ হ'ব বা ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে কোনো মূল নাই। 1 কোটি টকা দিম, 1 কোটি টকা দিম যদিহে কোনোবাই প্ৰমাণ কৰিব পাৰে কোনো মূল নাই। দুৰ্গা পূজা পাপ হয়, দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব নোৱাৰে মুছলমানে। এই কথা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে 1 কোটি টকা দিম। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि सिर्फ आसाम वालों के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान वालों को, पूरी दुनिया वालों को, जहाँ तक लोगों को हिंदी समझ में आती है उन सबको पता चले कि ये बंदा कौन है और ये क्या कह रहा है। इस बंदे का कहना है अगर कोई भी मुसलमान दुर्गा पूजा, यानी आसाम में एक त्यौहार चलता है जिसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, यानी एक पूजा को, एक मूर्ति को लाया जाता है जिसकी पूजा की जाती है, हिंदू लोग उसका पूजा करते हैं, उसे दुर्गा पूजा कहते हैं। तो ये बंदा कह रहा है कि अगर कोई मुसलमान शख्स अगर किसी दुर्गा पूजा की पूजा करता है तो ये बात गलत है, ये करने से गुनाह होगा। अगर कोई मुसलमान, अगर कोई आलिम, अगर कोई मौलाना इस बात को साबित कर दे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। मैं ये जवाब 1 करोड़ रुपया के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये सवाल, ये एक जो चैलेंज है, ये पूरी दुनिया के लिए मैं कहता हूँ, सिर्फ आसाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आलिमों के लिए एक चैलेंज है। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों पर ऐसा सवाल उठता है तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बंदे का चैलेंज, इस बंदे का सवाल ये है, इस बंदे का कहना ये है, अगर कोई भी मुसलमान शख्स पूजा करता है, यानी दुर्गा पूजा को अपना भगवान मानता है, उसे भगवान के तौर पर, उसे गॉड के तौर पर उसको पूजता है, इस बात को, ये तो अगर ये पूछता है तो ये गलत है, ये करने से गुनाह होगा, ये करने से पाप होगा। अगर कोई मौलाना, अगर कोई आलिम दीन, अगर कोई आलिम, अगर कोई मुल्ला इस बात को साबित कर दे तो मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा। एक होता है कुफ्र और एक होता है शिर्क, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है। कुफ्र उस चीज़ को कहते हैं कि जैसा कि आप ये कहिए कि मेरा एक भाई है लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये मेरा भाई नहीं है, मैं कह देता हूँ कि ये मेरा भाई नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। इसी तरह जो काफिर होता है वो ये कहता है कि अल्लाह कोई चीज़ नहीं होती, मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को मैंने देखा ही नहीं तो अल्लाह को इसलिए मैंने नहीं मानता। तो ये हुआ, उसने यानी अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह को मना कर दिया, यानी अल्लाह को उसने नहीं माना। तो ये होता है कुफ्र। और शिर्क इस बात को कहते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसा कि एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है या एक भाई भाई का जो रिश्ता होता है। मेरा एक भाई है लेकिन मैं किसी दूसरे बंदे को ये कह रहा हूँ कि ये भी मेरा भाई है। तो ये जो भाई भाई का जो रिश्ता है ना, तो इस रिश्ते में मैं दो चीज़ को शरीक कर रहा हूँ, दो भाई को शरीक कर रहा हूँ कि मेरा दो भाई है। तो खुदायत जो है, खुदायत यानी गॉड, जिस चीज़ खुदायत उसको बोलते हैं, यानी इबादत करना, ये इबादत वाली जो चीज़ है, खुदायत में दो चीज़ को शरीक करने को शिर्क कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, एक होता है कि अल्लाह ताला का इनकार कर देना, ये होता है कुफ्र। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अल्लाह भी है लेकिन ये जो पूजा है, जो मूर्ति है, ये भी भगवान है, मैं इसकी भी पूजा करूँगा, ये होता है शिर्क है। यानी खुदायत में मैं दो चीज़ को शरीक कर रहा हूँ कि अल्लाह भी भगवान है लेकिन ये जो मूर्ति है, ये जो पूजा है, मैं इसकी पूजा करूँगा, ये भी भगवान है। तो ये होता है शिर्क। और अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला उस बंदे को कभी भी माफ़ नहीं करेगा जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है, और उसके अलावा जितने भी गुनाह हो सब अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे अगर वो चाहे। कोई भी मुसलमान शख्स जो इबादत करता है वो इसलिए करता है ताकि अल्लाह के आज़ाब से बच जाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए और वो जन्नत में चला जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इन्नल्लाह ला यगफिरु, कि अल्लाह ताला किसी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करेंगे, अन युश्रका बिही, जो उसके साथ शिर्क करे, और उसके अलावा तमाम गुनाहों का माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे माफ़ करने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला अगर माफ़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जहन्नम में जाएगा। और सूरतुल बय्यिना में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र किया है और मुशरिकीन सब के सब जहन्नम के आग में जाएंगे और उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और यही वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे बदतरीन, सबसे बुरे लोग हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अहले किताब में से, यानी यहूदियों में से जो लोग कुफ्र किया यानी अल्लाह का इनकार कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है। अगर उसने, जो अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र किया वो लोग, और जो लोग मुशरिकीन है, मुशरिक यानी शिर्क करने वाले, यानी खुदाइयत में
دوسرے معبود کو شریک کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی کو خدائیت میں شریک کرنے والے، یعنی یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی خدا ہے، اللہ بھی گاڈ ہے، اللہ بھی معبود ہے، لیکن یہ جو پوجا ہے، یہ جو مورتی ہے، یہ بھی خدا ہے، تو ایسا بندہ کہنے والا اس شخص کو کہتے ہیں مشرک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور جو مشرکین ہے وہ سب کے سب جہنم کے آگ میں جائیں گے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی شخص یہ کہے کہ اللہ بھی خدا ہے، اللہ بھی گاڈ ہے، لیکن یہ جو مورتی ہے میں اس کی بھی پوجا کروں گا، یہ بھی میرا معبود ہے، یہ بھی میرا خدا ہے، تو یہ جو بندہ، جو یہ شرک کرنے والا جو بندہ ہے، یہ جو مشرک ہے، اس نے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے۔ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والمشرکین فی نار جہنم، کہ مشرک لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان، اگر خدائیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور یہ جرم اور یہ گناہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اور توبہ اسے کہتے ہیں کہ دل میں نے جو عمل کیا ہے، میں نے جو کام کیا ہے، اس کی دل کے اندر شرمندگی محسوس ہو، مجھے پچھتاوا ہو، پھر میں رو رو کے اللہ سے اس بات کا وعدہ کروں کہ میں آئندہ ایک کام نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اسے معاف کر دے گا۔ تو یہ تھا اس بندے کے سوال کا، اس بندے کے چیلنج کا جواب۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔